Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगर परसेंटेज हो जाती है तो बीजेपी टक्कर में दिखाई देती है, वरना अगर परसेंटेज 65 से कम होगी तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट बैंक है, यादव लैंड है, उसमें साइकिल काफ़ी रफ्तार से दौड़ती दिखाई दी। थोड़ा निषाद बाहुल क्षेत्र की बात करें तो निषाद बाहुल का वोट भी साइकिल समाजवादी पार्टी में पड़ता दिखाई दिया। अन्य वर्गों में भी इस बार जो है वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी के वोटर के लिए। फिरोजाबाद में मतदान संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। दावे अपने अपने हैं, दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप कहते हैं कि उनको मुस्लिम समाज का बहुत ज़्यादा वोट मिला है, जीत उनकी होगी। समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत उनके अनुयायी की, उनके कार्यकर्ताओं की वोटिंग में हुई है, जीत उनकी होगी। आखिर जीत होगी किसकी, ये जानने के लिए मैं इस समय आ गया फिरोज़ाबाद के ऐतिहासिक गांधी पार्क में। यहाँ मेरे साथ फिरोज़ाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या रहा इलेक्शन में, किसको मिल रही है जीत और किसको मिल रही है हार। तो आइए यहाँ के पत्रकारों से ही बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश जी, आज आप पूरे दिन आप घूमे, पूरी लोकसभा में घूमे, क्या आपका एनालिसिस है? देखिए, सीधे सीधे एनालिसिस ये है, साफ दिखाई देता है कि अगर परसेंटेज वोटिंग की कम होती है तो उसका नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ता है। दोपहर में जो परसेंटेज दिखाई दे रही थी, कम से कम फिरोजाबाद विधानसभा में तो और विधानसभाओं से काफ़ी कम थी, और अभी भी ऐसा नहीं लगता है 60 क्रॉस करेगी। हो सकता है 60 क्रॉस नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 60% तो क्रॉस हो ही गई है। नहीं, अगर 60% भी क्रॉस करती है, 65 तक अगर परसेंटेज हो जाती है तो बीजेपी टक्कर में दिखाई देती है, वरना अगर परसेंटेज 65 से कम होगी तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए ये फैसला ठीक नहीं आएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? राजकुमार नाम है मेरा। राजकुमार जी, इलेक्शन हो गया, अब दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। आपके एक जर्नलिस्ट की निगाह में कैसा रहा ये सब? ये चुनाव जो है सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा में टक्कर दिख रही है। दोनों में मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा, क्योंकि इस बार जो है दलित और अन्य वर्गों के वोटों में जो बिखराव हुआ है उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। भाजपा अपने मूल वोट बैंक के साथ परसेंटेज है फिरोजाबाद विधानसभा में काफ़ी कम हुआ है। हालांकि टूंडला और सिरसागंज में मतदान का परसेंटेज ठीक रहा है, लेकिन ये लगता है कि संघर्ष बहुत कड़ा होगा, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उसमें थोड़ा बढ़त दिखाई दे रही है। ये पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने उछाला था। कई जगह ऐसा देखने में आया जहां पर विवाद हुआ, जैसे बदायूं में। बदायूं के जो प्रत्याशी है आदित्य यादव, वो तो धरने पर ही बैठ गए थे क्योंकि उनका बस्ता, ऐसा कहा जाता है, प्रशासन ने नहीं लगने दिया। कन्नौज में एक विवाद हुआ। कन्नौज में अखिलेश यादव जिस मंदिर में गए थे, कुछ लोगों ने मंदिर को गंगा जल से धोआ। इसका क्या फिरोज़ाबाद की वोटिंग पे इम्पैक्ट पड़ा? ऐसा असर नहीं दिखाई दिया। जो पीडीए का मामला है उसका असर फिरोजाबाद में नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो यादव वोट बैंक है, यादव लैंड है, उसमें साइकिल काफ़ी रफ्तार से दौड़ती दिखाई दी। थोड़ा निषाद बाहुल क्षेत्र की बात करें तो निषाद बाहुल का वोट भी साइकिल समाजवादी पार्टी में पड़ता दिखाई दिया। अन्य वर्गों में भी इस बार जो है वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार कुछ हावी रही, कुछ एज मिलता है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र किशोर। जितेंद्र, क्या एनालिसिस आप देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक कहता है कि उनका जो कोर वोटर है सवर्ण समाज, उसने बहुतायत में वोट दिया है और इतना कम परसेंटेज भी वोट नहीं पड़ा है। अब ये किसका वोट पड़ा है, ये तो एनालिसिस 4 जून तक चलेगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। आपकी क्या सोच है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है तो परसेंटेज थोड़ी कम रही है सुबह से, तो ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का जो वोट है वो नहीं निकल पाया, और जो अन्य पार्टियों का वोट है वो निकला है। और इसलिए तो लगता है कि बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ है और सपा का ज़्यादा बढ़ा है। और क्योंकि जो अन्य जो बसपा का जो वोट था वो दलित समुदाय का, वो भी कटा है।
तो वो उसका फ़ायदा दोनों तरफ है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मिल रहा है। चलिए मैं आपसे फिर बात करूंगा। आपका क्या नाम है? अमन जैन। अमन, आप बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल बीट कवर कर रही हैं। आज आपने पूरे दिन एनालिसिस किया। जाति का यहाँ इलेक्शन हुआ, ऐसा लगता है। एक तरफ यादव और मुस्लिम वर्ग एक तरफा वोट कर रहा था, वहीं अन्य जातियाँ जो सवर्ण जातियाँ हैं वो एक तरफा वोट करती दिखाई दी। अब मसला आता है गैर जाटव दलित का और गैर यादव पिछड़ा वर्ग। इसका क्या यहाँ पर रोल रहा आपकी निगाह में? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर वोट बैंक का अगर जाति का माना जाए तो वो तो कहीं हद तक भी समाजवादी पार्टी के हित में जाता है। और अगर बसपा का अगर बात करते हैं तो बसपा का एक कैंडिडेट को देखते हुए उसका कोई वोट बैंक का भी खिसकता हुआ दिखता है। समाजवादी पार्टी को अगर पहुँचता है और पहुँचा भी है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है, बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो रहा है। इस वजह से देखा जा रहा है कि जातिगत आंकड़े को लेकर के अगर वोट बैंक पड़ा है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फ़ायदा है और बीजेपी के लिए फ़ायदा है। लेकिन मेरी अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं से बात हुई, प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप से बात हुई। वो तो कहते हैं कि हम तो क्लियर विक्ट्री है हमारी। कहने में कुछ नहीं है। अभी देखिए वोट परसेंट अभी तो 60+ आना है और अगर 65% अगर वोट परसेंट निकल के पूरा क्लियर होता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती। आपका कहना है कि अभी जो प्रशासन की फाइनल टैली आनी है उसमें टाइम लगता है, ईवीएम जमा होती है और सारे जितने भी प्रत्याशियों की मतदान हुआ है वो गणना होने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, ये अभी टाइम लगेगा, करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा उसे फाइनल होने में। अगर जब 65+ होता है तो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा, उससे कम रहता है तो समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदा होगा। आपका क्या नाम है? कृष्णा नाम। कृष्णा जी, आपने आज पूरे दिन शुकहाबाद से लेके जसराना सिरसागंज से लेके टूंडला तक कवरेज की। क्या आपका एनालिसिस रहता है? एनालिसिस की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट कन्वर्ट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर सिरसागंज विधानसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव के संबंधी हैं वो समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे, चाहे 10,000 वोटों से करें, चाहे 15,000 वोटों से करें या 30,000 वोटों से करें, पहली बात। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब बहुजन समाज पार्टी के वोटरों पर है। अगर उनका वोट कन्वर्ट बीजेपी में हो गया और पोलिंग परसेंटेज 65 या 64 या 60 तक रही तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। आप कई जगह गए, दलित वोट किधर गया? आपने भी तो कुछ एनालिसिस किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे चौधरी बशीर, उनका कोई कैंपेन बढ़िया नहीं हुआ। यहाँ तक कि मायावती ने या अखिलेश आनंद ने भी फिरोज़ाबाद में कोई सभा नहीं की। तो दलित वोट वोटिंग से पहले असमंजस में था, बाद में क्या आपको दिखा? दलित वोट की स्थिति ये रही कि उन लोगों से बात की गई होगी पार्टी के लोगों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या दलित वोटरों से मैंने बात की तो उन्हें ये लगा कि राशन फ्री मिल रहा है, हमें मकान मिले और बहुत सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी में मिली और कानून की व्यवस्था, जैसे मायावती की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही था, इसीलिए उन्हें योगी की सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर सही लग रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी के वोटर के लिए सही है। आपका क्या नाम है? मेरा मंजेश कुमार नाम है। मंजेश, जैसे अभी कृष्णा पोडवाल कहते हैं कि लाभार्थी का एक बहुत बड़ा भाग है जो किसी की भी तरफ आकर्षित होता है अगर उसको लाभ मिलता हो तो क्या आपने पत्रकारिता में ये एनालिसिस की कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है या जाति के हिसाब से ही केवल वोटिंग हो रही है? फिरोज़ाबाद में जहाँ तक है जो भी समीकरण हैं वो जाति समीकरण हैं। जैसे अभी मेरे भाई कृष्णा पोडवाल ने कहा था कि हरिओम यादव सिरसागंज में कुछ 10,000 या 15,000 वोटों का नुकसान कर सकते हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जो सर्वण वोट है यहाँ का, ठाकुर ब्राह्मण पंडित जो भी वोट है वो भी अब की बार इंटरेस्ट नहीं लिया है वोटों में। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर निचली कास्ट के भाई, अदर कास्ट का नाम नहीं लूँगा, जो भी और लोगों ने जितना इंटरेस्ट अब की बार यहाँ चुनाव में लिया है इतना हाई प्रोफाइल लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया है इस चुनाव में। ठीक है, ये आपका मत है, लेकिन जो सवर्ण वोट है वो साइलेंट वोट होता है, वो हल्ला नहीं मचाता। जनरली देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो शोर मचाता है। तो क्या साइलेंट वोटर
इस पूरे इलेक्शन में जो अभी तक चला उसने असर डाला है? नहीं, असर तो है ही, क्योंकि जब जो बीजेपी का साइलेंट वोट है वो तो हमेशा इसी चीज़ को लेकर के 10 साल की सरकार हो गई, योगी जी की भी सरकार 7 साल करीब हो गए, तो ये उनको ये लग रहा कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कई महिलाओं से मेरी बात हुई वोट डालेंगे तो कहती हम क्यों वोट ना दें बीजेपी को, और हम बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे, हमारा प्रत्याशी तो नरेंद्र मोदी और योगी हैं। तो हमें सुरक्षा, हमारी सुरक्षा मिल, रात को 1-1 बजे 1:30 बजे हम शादियों में से लौट रहे हैं। पहले यहाँ स्थिति ये थी कि चैन छिन जाती थी, चैन स्केचिंग हो जाती, लूट हो जाती थी, लेकिन उससे तो सुरक्षा व्यापारी कह रहा है कि मैं क्यों वोट ना दूं। और आपने मुस्लिम वाली बात की, तो आज मैं हाजीपुरे में गया तो वहाँ मुस्लिम मतदाताओं ने मुझसे ये कहा कि हमने बीजेपी को वोट किया है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं होता कि मुस्लिम समाज, जबकि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हाजीपुरे की, हिंदी स्कूल है वहाँ पर, वो पूरे का पूरा एक तरह से मुस्लिम इलाका है और समाजवादी पार्टी अपने को वो कोर वोटर वहाँ से मानती है। समाजवादी पार्टी का भले ही कोर वोटर उन्हें मानती होगी, लेकिन उनका ये कहना था साफ साफ कि हमने बीजेपी का वोट इसलिए किया कि उन्होंने हमें फ्री में राशन दिया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सुविधा दी, सबसे ज़्यादा मकान जो बीजेपी सरकार में मिले वो मुसलमानों को मिले, तो हम क्यों उसको वोट ना करें। गुंडागर्दी खत्म हुई, हम भी व्यापारी हैं, हम भी व्यापार कर रहे हैं, और जो लोग उदम कर रहे हैं या दंगा करते हैं वो अलग मुसलमान होगा, व्यापारी मुसलमान आज बीजेपी के साथ मुझे लगा। अमन जी, एक बात बताएं, क्या मुद्दों पर इलेक्शन हुआ इस बार या जातिवाद पर हुआ? क्योंकि अब तो मतगणना रह गई है, मतदान तो ख़त्म हो गया, दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। या फिरोजाबाद में दोनों ही मुद्दे भी यहाँ पर सामने निकल के आए हैं और जातिगत आंकड़े के हिसाब से वोटिंग हुई है। जिस तरह से देखा जाता है, लगभग 60 से 70% यादव मतदाता वो केवल जाति पे उसने चुनाव किया है। जितेंद्र, क्या मुद्दा हावी रहा, जातिवाद हावी रहा? यहाँ जातिवाद ज़्यादा हावी रहा, मुद्दे नहीं, क्योंकि यादव वोट जो है इस बेल्ट में ज़्यादा है और यादवों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलना ही मिला है, और ज़्यादातर वोट जो है समाजवादी पार्टी को और अन्य कास्टों का भी मिला है। तो लगता है ऐसा देखने से कि जो दिन भर की एनालिसिस है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत की ओर अग्रसर है। पीडीए का फार्मूला क्या फिरोज़ाबाद में सक्सेसफुल रहा? पीडीए के फार्मूला नहीं रहा कि यहाँ पर तो केवल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसलिए समाजवादी पार्टी के खुद जो वोट बैंक है, यादव लैंड है, मुस्लिम वोट हैं, प्लस जो दलित और अन्य वर्गों का बिखराव है, वो सब चीज़ें रहीं, लेकिन पीडीए का फार्मूला यहाँ नहीं चला। बहुत सारा लाभार्थी दलित समाज का फिरोज़ाबाद से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए लिए हैं। आपने भी एक एनालिसिस किया होगा, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया या परंपरागत जाति के आधार पर ही अपनी वोटिंग कर दी? परंपरागत जाति के आधार पर ये लोग वोट करके इन्होंने करी है और करते भी रहे हैं। कुछ लोग 2-4 अगर बीच में ऐसे निकले आए तो ऐसे नहीं है कि इस चुनाव को प्रभावित कर सकें। आपकी निगाह में किसको यहाँ पर बढ़त मिलती दिखाई देती है इस समय, क्योंकि अब तो मतदान समाप्त हो गया? देखिए, ये अगर आंकड़ों से आप अगर छोड़ दीजिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आंकड़ों से आप देखेंगे तो आंकड़ों से तो ये बढ़त जो है साइकिल को ही मिलती दिखाई दे रही है। आपके अनुसार किसको बढ़त दिखाई देती मिल रही है? क्योंकि 4 जून को परिणाम आएंगे, एक आपका भी तो अपना एक एनालिसिस होता है। हमारा एनालिसिस ये है कि संघर्ष कड़ा होगा, क्लियर नहीं कह सकते कौन जीतेगा, लेकिन संघर्ष बहुत नेक टू नेक है, हार जीत होगी, बहुत कम अंतर से होगी, नेक टू नेक फाइट होने वाली है। आपके अनुसार किसको थोड़ी एज मिलती दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने जो पूरे दिन जो एनालिसिस किया है तो कई जगह देखा है, तो एज तो है समाजवादी पार्टी को मिल रही है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी यहाँ से जीत सकता है। अमन जी, किसको थोड़ा बढ़त आप मिलती देख रहे हैं? वोटिंग का अंतर ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 10 या 15 हज़ार की वोटिंग का अंतर होगा जीत हार जीत का, मगर या भी कुछ भी ऐसा, मगर समाजवादी पार्टी भी अपने दावे से वो है बढ़त की ओर, बीजेपी भी अपनी तरफ कह रही है, मगर आंकड़ा यही है, टक्कर बहुत घमासान है। टक्कर घमासान है, आपको क्या लगता है? जी, मेरा मानना ये है कि 10 से 15 दिन पहले की स्थिति थी जो समाजवादी के पक्ष में थी, लेकिन जब से योगी जी की 2 सभाएं हुई, सिरसागंज में हुई और फिरोजाबाद में हुई, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा और उससे चुनाव भी बदला। तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं फाइट है और घमासान की टक्कर है कि समाजवादी ये सोच ले कि मैं एक तरफ जीत रही हूँ या बीजेपी ये सोच ले कि हम जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है। अमन जी ने जैसे कहा कि 15 या 20 या 25 हज़ार इतनी हार जीत होनी है, जो भी जीते वो 4 तारीख को ही पता। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे ठाकुर विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से थे और समाजवादी पार्टी से थे अक्षय यादव, तो क्या इनकी अपनी छवि
मतदाताओं पे मत करने में असर डाला उसने? नहीं, इतना असर छवि का तो असर नहीं पड़ा है, मगर एक बीजेपी के प्रत्याशी का मगर एक बीजेपी के वोटर हैं वो उन्होंने केवल नरेंद्र मोदी और योगी पर वोट किया है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने सवाल पूछा मन जी से कि प्रत्याशी तो एक ही है बीजेपी का, मोदी और योगी। तो प्रत्याशी की वो कभी चिंता ही नहीं करते, उनके पास मोदी और योगी के चेहरे पे ही वोट पड़ता है, और जो भी आज वोट पड़ा हो वो मोदी और योगी के चेहरे पे ही पड़ा है। ठीक है, प्रत्याशी का कुछ असर पड़ा है यहाँ पर? जैसे सैफई कुनबा एक ब्रांड, एक नाम, प्रोफेसर राम गोपाल पिछले 1.5 महीने से लगातार कैंपेन किए हुए हैं, इसका असर पड़ा? ठाकुर विश्वदीप को नामांकन से 3 दिन पहले टिकट मिली, तो शायद उनको इतना वक्त नहीं मिला कि वो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर पाते। देखिए, अक्षय यादव जो है यहाँ कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, पिछले लगभग 2 साल से, और शहर का एक एक गली गली और गाँव उनने छान दिया है, अपने एक एक वोटर से मिले हुए हैं। ठीक है, किसकी छवि ज़्यादा आगे आ गई? विश्वदीप की छवि आगे आई या प्रोफेसर राम गोपाल के पुत्र अक्षय यादव की? देखो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस चुनाव में काफ़ी मेहनत की है और खुद उनके साथ साथ अक्षय यादव भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं, उसका लाभ ही समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, बीजेपी प्रत्याशी को मौका बहुत कम मिला, अगर जिन्हें बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया गया होता तो उसका लाभ मिलता, और इसीलिए उन्हें थोड़ा डिफीट मिलेगा। आपके अनुसार क्या रहेगा? क्या प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि प्रत्याशी जो ठाकुर विश्वदीप सिंह हैं, ये नामांकन से केवल 3 दिन पहले ही इनका डिक्लेरेशन हुआ। अक्षय यादव महीनों पहले उनका डिक्लेरेशन हो चुका था, तो क्या ठाकुर विश्वदीप को पूरे इलाके में भ्रमण करने का मौका नहीं मिला? वास्तव में बात यही है कि ठाकुर विश्वदीप सिंह को वो समय नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि वो एकदम नए प्रत्याशी थे। जबकि अक्षय यादव जो है, अक्षय यादव को ये मत कहिए कि इसी बार मिला। अक्षय यादव पिछले कार्यकाल में एक बार यहाँ सांसद रह चुके हैं, उसके बाद बीच में दोबारा भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद फिर वो इत्तेफाक से हार गए थे। क्यों हार गए थे सब जानते हैं, उसके पीछे क्या कारण था। उसके बाद ये उनका तीसरा कार्यकाल है, इसलिए वो पूरे क्षेत्र को देखे हुए। उनके पिताजी राम गोपाल जी चुनाव लड़ाने में माहिर हैं और ये इस बात का उनको पूरा लाभ मिला है, और इसी बात के कारण जो है ये विश्वदीप कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे नजर आती हैं। तो ये फिरोज़ाबाद के पत्रकारों की राय है। इनका कहना है कि फ़िलहाल समाजवादी पार्टी को थोड़ा एज मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्रकार ये भी कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अहम होगा। परसेंटेज से मेरा मतलब ये है कि किस समाज ने कितनी % वोट डाला। क्या यादव समाज ने, मुस्लिम समाज ने ज़्यादा वोट परसेंटेज डाला है, या भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसने पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा की है? ये आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को आएंगे परिणाम, और तब तक करना होगा हमको इंतज़ार। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।